Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about the top 5 reasons of why diets fail. The most common problem for people who started a fitness journey or trying to start a fitness journey. Number one reason is very straightforward and very simple, that you don't start. You don't start right. Taking my own case and speaking from my own experience, हम लोग start करते हैं. हम लोग सोचते हैं कि हमको वेट लॉस करना है, आज से वेट लॉस करना है, क्योंकि वी आर नॉट फीलिंग गुड इन दैट शेप और इन दैट बॉडी. हम कम खाना शुरू कर देते हैं. हमको लगता है हम कम खा रहे हैं बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड यू आर नॉट फॉलोइंग द साइंस. हम लोग बहुत सारी चीज़ें मान लेते हैं कि कम खाऊंगा तो शायद वेट कम हो जाएगा, या फिर मैं अपनी डाइट से पर्टिकुलर चीज़ हटा दूंगा तो शायद मेरा वेट लॉस हो जाएगा. एंड वी अप्लाई इट इन आवर डे टू डे लाइफ स्टाइल्स. और फिर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद आप वो डाइट फॉलो करते हो एंड देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, क्योंकि यू आर नॉट फॉलोइंग द साइंस, यू आर नॉट फॉलोइंग द न्यूट्रिशन एंड यू डोंट नो हाउ योर बॉडी वर्क्स. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन्स कि डाइट्स फेल होती हैं, बिकॉज यू गेट फ्रस्ट्रेटेड इन द फर्स्ट 2 or 3 weeks of your dieting because you are not following the science. Number 2, not defining the right goals you want to achieve. If you don't define the right goals for your body, what do you want to achieve? You need to have it clear in your mind. आपको एक 6-pack body चाहिए. Do you want to increase your muscle mass? Do you want to lose fat? Do you want to increase athletic endurance? Or do you want to just live healthy and remain fit? सबके goals के हिसाब से diets are different. Do not just copy paste any other diet that you find on the internet, और किसी भी अपने favorite influencer की diet आप directly copy paste नहीं कर सकते. And stop making these mistakes, because अगर आपकी diet आपके goals के हिसाब से set नहीं है, आपकी body और specifically आपकी body के हिसाब से set नहीं है, definitely in 3-4 months you will be out of the game. Number 3, and the most common and most important reason, not being able to sustain the diet. This is the case with most of the people. आप 3-4 महीने करते हो, 12-15 किलो 20 किलो कम होता है, बट द मेन थिंग इज़ दैट यू आर नॉट एबल टू एन्जॉय द डाइट, और आप उसको सर्वाइव नहीं कर पाओगे बिकॉज वो आपकी लाइफस्टाइल और आपकी कैलोरीज और स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं बनी है. जो फूड आपको एक्चुअल में एनर्जी और लाइफ और न्यूट्रिशन देने के लिए बना है, वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, बिकॉज इट्स अ शॉर्टकट. And I'm specifically talking about unbalanced diets which are not revolving around your day-to-day calories and specifically your lifestyle. एक ऐसी डाइट जो अगर आपको 10 दिन में भी रिजल्ट्स दे रही है, 10 दिन में भी अगर आपका वेट लॉस या फैट लॉस कर रही है, लेकिन अगर आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते अपनी लाइफस्टाइल के अराउंड, अपने रेगुलर लाइफ के अराउंड, या फिर अपने जॉब या आपकी रेगुलर लाइफ के आसपास अगर आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते, देन दैट डाइट इज़ हार्मफुल फॉर यू and you won't be able to continue it for more than 6 months, 7 months, max to max 10 months. बिकॉज आप धीरे धीरे न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होते हो, आपके एनर्जी लेवल्स ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते हैं, मूड स्विंग्स, कॉर्टिसोल लेवल्स, स्ट्रेस. तो आपको ये सब नहीं चाहिए. द फूड इज़ सपोज टू मेक योर लाइफ बेटर, नॉट स्ट्रेसफुल. ऑलवेज रिमेंबर, टू रीच समवेयर यू नीड टू लव द जर्नी. अगर आपको जर्नी में ही मज़ा नहीं आएगा तो आप ऊपर तो छोड़ो, आप रास्ते से ही वापस आ जाओगे. नंबर 4, कंसिस्टेंसी एंड द मेंटल गेम. अब अगर आपके पास मान लेते हैं ऐसी डाइट है जो आप सस्टेन भी कर पा रहे हो, अराउंड योर कैलोरीज, अराउंड योर लाइफस्टाइल, सब कुछ है, एंड प्रीवियस रीज़न नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते कंप्लीट बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन. ये कम्प्लीटली आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कम्प्लीटली मेंटल गेम है. बिकॉज जब भी आपका मन करता है कि जब भी आपको क्रेविंग होती है कि रात को लेट्स हैव अ डेजर्ट, या फिर लेट्स हैव कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपकी डाइट में नहीं होनी चाहिए. आई एम नॉट लेबलिंग गुड और बैड फूड्स, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी डाइट में नहीं होनी चाहिए, विच आर स्पेसिफिकली नॉट वेरी हेल्दी फॉर यू. एंड अगर आप स्पेसिफिक एक प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी डाइट में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. तो क्रेविंग्स होना कोई गलत बात नहीं है. क्रेविंग्स होना एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपकी बॉडी और ब्रेन से कंट्रोल होता है. बट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर क्रेविंग के लिए आज गिव अप कर दिया, अगर मेरा अभी मन कर रहा है डेजर्ट खाने का और मैंने अभी गिव अप कर दिया उस क्रेविंग की वजह से, तो कल भी जब मैं वापस से मेरा मन करेगा तो मेरा ब्रेन को नहीं पता क्या करना है एंड आई विल अगेन गिव अप. तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक मेंटल गेम है. जब भी आपका मन करता है कुछ भी आपकी डाइट से ज़्यादा एक्स्ट्रा खाने का, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं खानी चाहिए, तो 2 सेकंड के लिए एक पॉज लो और सोचो कि क्या अभी का टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है या फिर वो ज़्यादा ज़रूरी है जो मुझे अटेन करना है, या जो मुझे बॉडी अटेन करनी है, जो भी मेरा गोल है वो ज़्यादा ज़रूरी है.
तो अगर आप 2 सेकंड का पॉज लेके ये सोचोगे तो आई एम श्योर आप उस 5 मिनट के टेस्ट के लिए उसको सैक्रिफाइस नहीं करोगे। क्रेविंग्स होना कोई गलत बात नहीं है, और क्रेविंग्स आर बेसिकली नथिंग बट आपके हार्मोनल सिस्टम के आपको सिग्नल्स होते हैं, बिकॉज योर ब्रेन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड कॉम्प्लेक्स है सेम टाइम पे। वो आपको तरह तरह के सिग्नल्स देती है, तरह तरह की चीज़ें आपको बताती है। जो क्रेविंग्स होती हैं वो उसकी वजह से होती हैं, इसलिए नहीं कि आपकी लाइफस्टाइल पहले बुरी थी या आपको बहुत मन करता है खाने का या फिर आपकी कोई गलती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ब्रेन का एक सिस्टम है और उसको अडेप्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। पहले जैसे मुझे लड्डू बहुत पसंद थे, तो जब भी मैं लड्डू देखता था तो मेरा मन करता था बस खा लो, बट अभी सेम अगर मुझे वो लड्डू दिखाओगे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि मैं लड्डू हेट करता हूँ या मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लड्डू ख़राब चीज़ है, पर क्योंकि अब मुझे पता है कि ये मेरी डाइट का पार्ट नहीं होना चाहिए या इससे मुझे मेरी बॉडी को ऐसा कोई पर्टिकुलर फ़ायदा नहीं हो रहा या मेरे को ये न्यूट्रिशन नहीं देने वाला जो मुझे चाहिए, सो इट्स आउट ऑफ माई डाइट नाउ। ये बस एक छोटा सा मेंटल गेम है। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली अपनी लाइफस्टाइल में ले आए तो इसी डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो डिसिप्लिन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे गिव अप नहीं करना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू शुड बी अवे फ्रॉम द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, सब कुछ ज़रूरी है, मतलब एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस, बट मेक श्योर जब आपको एक पर्टिकुलर चीज़ अटेन करनी है तो आपको थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस और थोड़ा बहुत डिसिप्लिन ज़रूरी है। नंबर 5, फ्रेंड्स एंड फैमिली। Whenever you are about to bring a change in your life, ऐसा बहुत बार होता है कि आपके आसपास के जो आपके लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपकी मॉम आपको चीज़ों के लिए कंपेल करेंगे कि एक रोटी एक्स्ट्रा खा ले, क्या फ़र्क पड़ता है, और तू तो कुछ खाता ही नहीं है, तू तो इतना कमज़ोर हो गया है, ये क्या पागलपन है, एक ही तो लाइफ है, इसको जियो। आपके ओकेजन्स देखो, ओकेजन्स तो कभी ख़त्म होंगे नहीं, दिवाली, होली एंड बर्थडे पार्टीज़, कॉकटेल पार्टीज़, बहुत कुछ होगा। और इसके बाद अगर आप मना करोगे तो आपके फ्रेंड्स या मतलब आपके सर्कल में आपको लोग दिल मेक यू फील बैड अबाउट इट। आपको ऐसा बोलेंगे कि अब तो तू लेफ्ट आउट हो गया है, और इनफैक्ट लाइक दे विल स्टॉप इन्वाइटिंग यू एंड दे विल ट्राई टू, मतलब आपको डिमोटिवेट करेंगे कि यार ये सब में क्यों है, ये सब से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी आपको ये बोल रहा है पहले उसको देखो, क्या उसको समझ है फिटनेस की, क्या उसको समझ है न्यूट्रिशन की, क्या वो खुद फिट है या क्या वो खुद उसने अपनी लाइफ इन चीज़ों के अराउंड बिल्ड करी है, या उसके कोई गोल्स हैं, या क्या वो ड्रिवन है टुवर्ड्स एनी गोल्स। ये भी एक मेंटल गेम है और बहुत सारे लोग इस रीज़न से छोड़ देते हैं। अब आप 100 लोग हैं तो आप 100 लोगों की बातों को नहीं कंट्रोल कर सकते, आप 100 लोगों को चेंज नहीं कर सकते, बट आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप बैलेंस कर सकते हो। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, सो डोंट गिव इन टू द सोशल प्रेशर। मतलब आपको याद होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपको कहाँ जाना है, एंड what is not required for you. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये 5 पॉइंट्स की वीडियो थी, बट आई एम एडिंग दिस टिप जस्ट फॉर एवरीवन कि डोंट जस्ट बिलीव कि नहीं होगा, स्टार्ट तो करो यार। और अगर आपको भरोसा नहीं है देन गो वॉच माई प्रीवियस वीडियो, I'm sure you'll find some inspiration. And if you find this video helpful, please share it with at least one friend of yours. And if you have any doubts, कोई भी आपको questions हैं, कोई भी आपको topics हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, let me know in the comments. I'll address them and try to make videos on them too. So stay safe, stay home, and always remember, fitness is more than abs.